दिल्ली का एक ग्रुप ट्रिप के लिए निकलता है मगर वो कभी वापस ही नहीं आता। बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला एक ग्रुप था जो कि वो निकलता है ट्रिप के लिए, मगर उसके उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वापस आ ही नहीं पाते। प्रीति, राकेश और मयूर नाम के 3 लोग थे जो कि अपनी कंपनियों में छुट्टी थी तो वो ट्रिप के लिए निकले थे। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है। जब वो जा रहे थे, करीबन सुबह से निकले थे और शाम हो गई थी। अभी रात को जंगल का रास्ता काटना था तो वो जा रहे थे। तभी रास्ते में उस लड़के को वॉशरूम लगती है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, जंगल का रास्ता था, पूरा जंगल में जाते ही रहते, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कहीं पर भी ढाबा नहीं आ रहा था, कहीं पर भी होटल नहीं आ रही थी। अब लड़के को बहुत जोर से वॉशरूम लगी थी तो आगे बढ़ते तो वहाँ पर लड़के को एक छोटा सा ढाबा जो कि बहुत ही पुराना लग रहा था, वहाँ पर कोई नहीं था और वहाँ पर साइड में एक वॉशरूम दिख रहा था। लड़की बोलती है कि गाड़ी रोको, मेरे को वॉशरूम जाना। फिर वो जो राकेश गाड़ी चला रहा था उसने तो गाड़ी रोक दी वहाँ पर साइड पर, और वो लड़की वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाते ही वो लड़की 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके आधा घंटा बीत जाता। करीबन आधे घंटे तक वो लड़की वापस नहीं आती। तो जो राकेश राकेश और मयूर था उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ क्या हुआ। वो देखने जाते हैं तो वहाँ पर वो जो लड़की थी वो थी ही नहीं, मतलब वॉशरूम में। वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि इसके साथ ये कहाँ चली गई, और अगल बगल में ढूंढने लगते हैं, पूरा ढाबा छान मारते हैं मगर वो लड़की मिलती नहीं। बाद में वो दोनों उसके अगल बगल में सभी जगह पर देखकर आगे बढ़ते हैं। उसे उसे लगा कि वो शायद आगे चले चलते चलते निकल गई होगी। आगे बढ़ते 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 वो लड़की बीच रास्ते में खड़ी हुई उसे मिलती है। तभी वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और क्यों आ गई, मैं हम तुम्हारे वहाँ पर राह देख रहे थे। ऐसे दोनों लोग पूछते हैं मगर वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो लड़का राकेश जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है वहाँ से। तीनों लोग निकलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते ही वो लड़की बोलती है, यहाँ पर मैंने गूगल मैप में देखा है, यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर हमको रुकना। उस लड़की को छलावे ने घेर लिया था, उसके अंदर छलावा आ गया था जब वो वॉशरूम गई थी तब। तो वो लड़की उन दोनों को वहाँ पर रुकने के लिए बोलती है कि आगे एक होटल आएगा, वहाँ पर हमको रुकना। तो दोनों लड़के बोलते हैं इस बीच जंगल में यहाँ पर होटल कैसे आ सकती है, मगर वो लड़की मानती नहीं है और उन दोनों को वहाँ पर रुकने के लिए मना लेती है। वो 2 रूम रखते हैं, वो दोनों लड़के एक साथ में थे और वो लड़की थी वो उसने अलग रूम ले रखा। रात के करीबन 3 बजे वो दोनों सो रहे थे तभी वो उसके रूम में जाती है। रूम में जाकर ही वो जोर जोरों से हंसने लगती है और चिल्लाने लगती है, उठो उठो, ऐसे करके उसको जगाती है उन दोनों को। तभी उसमें से राकेश की आंख खुल जाती है। वो जागता है और देखता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो दूसरे मयूर को भी जगाती है कि ये आधी रात को हमारे रूम में कैसे आई जबकि डोर अंदर से लॉक है। तो उन दोनों को यकीन नहीं होता है, वो उनको छू कर दे। वो बोलता है तुम्हारे नींद में तुम बोल रहे हो, और वो मयूर नींद में था। वो बोलता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, नींद में तुम मुंह धो के आओ, बाद में देखो अपनी। वो राकेश और मयूर ऐसे बोलकर वापस से सो जाता। राकेश को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसको उसके पास जाता है, उस लड़की के पास, और वो उसे जैसे ही छूने की कोशिश करता है वो लड़की उसका गला दबा देती है, और थोड़ी सी भी आवाज न आए ऐसे उसका गला दबा कर घसीट कर बाहर ले जाती है और बाहर ले जाकर उसको मार देती है। बाद में वो जो मयूर था वो आराम से सो रहा था। करीबन 5 बजे उसकी भी नींद खुलती है। वो जो राकेश था उसको बगल में देखता है तो राकेश नहीं था। वो उसको ढूंढने लगता है, बाथरूम वॉशरूम सभी जगह पर देखता है मगर वो कहीं नहीं होता। अब वो भी डरने लगता है, कॉल लगाता है मगर कॉल वहाँ पर नहीं लग रहा था। बाद में
वो बाहर निकल कर देखने की कोशिश करता है। तभी उसे बाहर राकेश की लाश मिलती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जब वो लाश देखता है तो वहाँ पर किसी की लड़की की आवाज़ें आने लगती है। ज़ोरों ज़ोरों से रोने की आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई सिसक सिसक कर बहुत ही तेज़ी से रो रहा है। तो आवाज़ें उस लड़की के कमरे से आती है। वो उस कमरे की ओर बढ़ता है। तभी वो कमरे के अंदर जाता है। तभी वो लड़की सो रही होती है। उसे लगता है ये तो सो रही है, तो आखिरकार ये आवाज़ आ किसकी रही है। बाद में वो उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की एक बड़ा सा छुरा लेके मयूर की ऐसे गर्दन यहाँ से उड़ा देती है। उन दोनों को, उस लड़की के अंदर वहाँ वॉशरूम से ही छलावा उसके अंदर आ जाता है। बाद में वो लड़की जिसके अंदर वो छलावा था, उसने उस लड़की को अपने ही हाथों से ऐसे माथा जमीन पर पटकाने लगती है और उसके सिर पर से खून की नदियाँ जैसे बोलो ऐसे खून बहने लगता है। बाद में उस लड़के की भी मौत हो जाती है। आज भी वो तीनों अभी भी नहीं मिले और वापस भी नहीं आए। पुलिस के बाद में उसके दूसरे दोस्त थे, वो कॉल लगाते मगर कहीं 1-2 महीने बीत जाते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं था। घर वालों को पूछ लेते, बाद में पुलिस केस करते हैं मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।